वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम थोड़ा सा पेज को लेके पढ़ेंगे कि मतलब पेज सेटिंग किस तरह से करते हैं, क्या क्या पेज के अंदर होना ज़रूरी है, किस तरह से हम पेज को रख सकते हैं, कहाँ किस जगह किस तरह का पेज इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली इधर मैं पेज सेटिंग को लेने से पहले कुछ पैराग्राफ लिख रही हूँ, तो इतना सारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप रैंडम टेक्स्ट ले लें। रैंडम टेक्स्ट लेने के मैंने दोबारा से एक रैंडम टेक्स्ट लिया है। मैंने लिखा है इजिकल्स रैंड ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिखने के बाद आपको जितनी लाइंस चाहिए, जितने पैराग्राफ, सबसे पहले इसमें लिखते हैं ब्रैकेट। जितने पैराग्राफ चाहिए आप वो नंबर लिखें। मैंने इधर लिख दिया 2 पैराग्राफ। उसके बाद आपको जितनी लाइंस चाहिए आप वो लिख दें। मैंने कहा भाई मुझे 4 लाइंस चाहिए, तो ये मुझे इतनी लाइंस दे देगा। देखें 2 पैराग्राफ और 4 लाइंस, कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने सिंपली एक रैंडम टेक्स्ट लिया। अगर आप असाइनमेंट बनाते हो तो आप जिस टॉपिक पर असाइनमेंट बना रहे होते हैं आपको उस हिसाब से टेक्स्ट चाहिए होता है। इसके बाद अगर मैं होम के बाद इंसर्ट दे, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट। आज हम जो पेज लेआउट को डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हमें लिखने से पहले हमें अपने पेज का ज़रूर पता होना चाहिए। वरना अगर हम लिख लेते हैं ना तो फिर वो पूरी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो पहले से अगर पेज सेटिंग रहती है ना, तो वो सब एक बिल्कुल तरतीब वाइज चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर सब आ जाता है मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और बाकी आप मेरी फ़ॉन्ट वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट के बारे में सब कुछ डिटेल के अंदर बताया। मैं दोबारा से यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ले रही हूँ जिस पर मैंने कहा कि मुझे 5 पैराग्राफ और 3 लाइंस के अंदर ये काम चाहिए। तो ये देखें, 5 पैराग्राफ आ चुके हैं मेरे पास। इसके बाद हम दोबारा से होम, इंसर्ट, और फिर देखें 3rd नंबर पे है पेज लेआउट, या 4 नंबर पे समझ लें अगर आप फाइल को भी गिन रहे तो। फिर हम इसके अंदर जो मार्जिन्स है ना, वो नॉर्मल होता है, नैरो होता है, मॉडरेट होता है, और भी बहुत सारे तरह के मार्जिन्स होते हैं। आपकी चॉइस है आप किस तरह का मार्जिन लेना चाह रही हैं। आप देखें, मैं बाकायदा सेलेक्ट करके बता रही हूँ कि अलग अलग तरह के किस मतलब कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है जब हम इस पर बढ़ते हैं। इसके बाद एक होता है कस्टम मार्जिन। वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, आपको कितना मार्जिन चाहिए और कितना रखना चाहते हैं, कितने सेंटीमीटर के हिसाब से रखना चाह रहे हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने देखें इधर 2.8 सेंटीमीटर लिया है टॉप का मार्जिन, ठीक है। और मैंने बॉटम पे लिया है 1.9 सेंटीमीटर। फिर मैंने इनसाइड पे लिया 2.3 सेंटीमीटर। और मैंने फिर आउटसाइड पे लिया है 4.4 सेंटीमीटर। इधर ये देखें, ये पेट्रॉइड था। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो लैंडस्केप चाहिए, मैं तो इसकी कोई बात मानूंगी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा होल डॉक्यूमेंट, मतलब जितना भी मैं डॉक्यूमेंट बनाऊँ ना, सब पे ये मतलब आना चाहिए, मैं कितने भी पेजेस बना लूँ। देन मैंने ओके कर दिया और ये देखें आप कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है, ठीक है। अब आप देखें ऊपर से नीचे से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। आप चाहें तो इधर से दोबारा से पेट्रॉइड कर दें, ज़रूरी नहीं है आप उधर जाके ही करें। बहुत ज़्यादा आसानी है MS वर्ड के अंदर असाइनमेंट बनाने वगैरह में, और भी बहुत सारी चीज़ों के काम में आता है। अब ये देखें कि हमें पेज कितना चाहिए, ठीक है ना। आपको पेज का ज़रूर पता होना चाहिए आपने कितना पेज लिया है, क्योंकि अगर हम प्रिंट कराने जाते हैं ना तो फिर इशू नहीं होता। आप लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट है, A3, A4, A5 पेपर है, और भी बहुत सारे तरह के पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप मोर पेज साइज़ भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं कि भाई मुझे इतना पेपर का साइज़ चाहिए। अच्छा, इधर मैं ले रही हूँ जो इसकी विड्थ है ना, वो भी मैं 40 सेंटीमीटर लूँगी, ठीक है। और जो इसकी हाइट है ना, वो भी मैं 40 सेंटीमीटर लूँगी। एंड देन आप देखिएगा इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये मैंने 40 लिया, उसके बाद मैंने फ़िक्स कर दिया क्योंकि उसको भी बड़ा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दिया। तो आप ये देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मैं आपको ऊपर करके भी दिखाती हूँ अभी इसको। ये देखें कस्टम मार्जिन। अगर आप देखें ना तो मैं कस्टम मार्जिन पे गई तो ये देखें, पहले इधर टॉप कुछ और था, बॉटम कुछ और था, इनसाइड कुछ और था, और ये बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब जज्बात ही बदल गए। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ इसके साइज़ में डिफरेंस किया तो इसका मार्जिन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि वो तो साइज़ के हिसाब से चलता है ना। चले अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुला खुला हो गया है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। आप
अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप किसी का असाइनमेंट बना रहे हैं ना, तो आप उससे बाकायदा पूछें कि भाई बहन आपको कितना चाहिए, आपको कितना साइज़ चाहिए। आप उनसे बाकायदा एक पूरी स्टेटमेंट लिखवाएं, आपको कितना साइज़ चाहिए, कितनी लाइंस लिखवा रहे हैं, और किस तरह का फ़ॉन्ट होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, वो सब हमें पता होना ज़रूरी होता है। मैं दोबारा से इसको नॉर्मल कर लेती हूँ, ठीक है ना, ताकि समझ आ सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अभी भी देखें बहुत ज़्यादा है। देखो मैंने इसे मार्जिन नॉर्मल किया है, ठीक है ना। मैं ओरिएंटेशन इसके पेट्राइट कर देती हूँ, हुई क्यों नहीं, ठीक है दोबारा लैंडस्केप नहीं पेट्राइट, ठीक है। इन F4 देखें आप कितने ज़्यादा चेंजिंग हो गई, मैंने ये F4 कर दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरह से मुझे चाहिए ना काम, उस तरह से ही आ रहा है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, और ये साइज़ तो हमारा सेटिंग में आ चुका है। अच्छा जी, अब ये देखिए ये कॉलम्स हैं, ठीक है ना, तो हम कॉलम्स की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो इसमें 1 2 3 लेफ़्ट राइट, आप जिस तरह के कॉलम चाहते हैं आप उस तरह के कॉलम रख सकते हैं उसके। अच्छा चलो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं फ़ाइल पे आई, न्यू पे आई, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। मैं एक अलग से बना रही हूँ कॉलम की वजह से। फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, मैंने एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया, और रैंडम टेक्स्ट लेने के बाद जस्ट मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा से जाऊँगी पेज लेआउट के अंदर, क्योंकि अभी हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो मुझे कॉलम्स लेना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ की क्या मैंने 2 कॉलम्स ले लिए। अब ये देखें ये तो बराबर जा नहीं रहा, क्योंकि कॉलम्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन के अंदर क्या होता है, दोनों साइड पे आता है। तो मैंने क्या, मैं इसके बाद मैंने 3 कॉलम्स ले लिए। देखें ये किस तरीके से आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, उसके बाद ये 3 कॉलम्स में बटा है, ऐसे नहीं हुआ ये। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट के अंदर आए, तो जितना आप चाहते हैं ना कि लेफ़्ट के अंदर आए, तो आप अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है और राइट पे क्लिक कर देना है। अगर आप राइट में चाहते हैं, अगर आप लेफ़्ट में चाहते हैं तो आप लेफ़्ट में क्लिक कर दें। आपकी चॉइस के ऊपर है, आप किस चीज़ को कहाँ रखना चाहते हैं, आप उस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। मैंने इन सबको राइट में क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये देख रहे हैं ब्रेक, तो ये देखें अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो कॉलम ब्रेक्स हो गया, तो अंदाज़ा हो जाता है कितना पे क्या है ये। फिर मैंने लाइन नंबर्स पे क्लिक किया, तो ये देखें इस तरह से लाइंस आ गई। अब जिस लाइन नंबर्स आ गए, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। ये लाइन नंबर मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मैंने दोबारा से एक ब्लैंक पेज लिया। इसके बाद ये मैं हटा देती हूँ इसको, ये डबल आ गया ना, तो डोंट सेव कर दें। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लीजिएगा। फाइल पे गई, फिर मैंने दोबारा से न्यू लिया, एंड देन मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद फिर वही मैं अगेन दोबारा से वही रैंडम टेक्स्ट पे जाऊंगी, और लाइन नंबर्स पे जाने से पहले मैं रैंडम टेक्स्ट लिखूंगी, तभी तो लाइन नंबर्स आएंगे। इस तरीके से तो लाइन नंबर आ ही नहीं सकते। फिर मैं अपना जो टेक्स्ट है ना उस मैं चाह रही हूँ कि कंटिन्यूसली लाइन नंबर्स चलते रहें, तो मैंने विदाउट सेलेक्ट किए हुए भी हम ये काम कर सकते हैं। तो ये तो खुद लिखा हुआ आ गया। इधर मैं एक लिख रही हूँ सब्सक्राइब, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़रूरी है ये, ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और फिर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि सबको दिख जाए, जो लोग नहीं देख पा रहे इसको, मेरे सब्सक्राइब बटन को। तो प्लीज़ आप लोग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, इसको सब्सक्राइब को हाईलाइट करने के बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और फिर पेज लेआउट पे उम्मीद करती हूँ आपको लाइन नंबर्स और ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या किस तरह से हो रहा है, वो सब भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी और चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मेरे शॉर्ट्स के अंदर में वाटर मार्क वाली आ जाएगा, आपने उसको भी देखना है कि वाटर मार्क कैसे लगता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं MS वर्ड के अंदर, वो भी क्लियर हो जाएंगी आपको। थैंक यू सो मच।